मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कहा गया कि ये निज़ाम गिर चुका है, अगर नौजवान इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ उलट देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इकट्ठा होना होगा, सब जमातों को इकट्ठा बैठना होगा। ये आखिर क्या हुआ? अचानक मोहसिन नकवी साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट उनको देना पड़ा। PTI के इस हवाले से क्या स्टांस है? नईम हैदर पंजोदा साहब हमारे साथ मौजूद है। नईम हैदर पंजोदा साहब, बताइएगा ये अचानक क्या हुआ? मोहसिन नकवी साहब की जानिब से बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया। गुज़श्ता रात तमाम तर चैनल्स पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ चली और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए एक चार्जशीट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है? कैसे देखते हैं मोहसिन नकवी साहब के इस बयान को आप लोग? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जहांगीर भाई। अल्लाह अल हक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर को अल्लाह ताला ने हर मैदान के अंदर सुरखरू किया है। आज मोहसिन नकवी ने कहा ना कि इंसाफ मांगता है एक नौजवान, तो वो भी इमरान खान इंसाफ की बात करता था, है ना। एक एक बात जो इमरान खान ने की है वो आप इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजीद देखेंगे कि ये एक्सेप्ट करेंगे और कहेंगे कि कौम के सामने कहेंगे कि हमसे गलती हुई, जो इमरान खान को हमने झूठे मुकदमात में जेल में डाला, हम पूरी कौम से माफ़ी मांगते हैं। वो ठीक लीडर था, वो सच्चा लीडर था। मोहसिन नकवी के बयान के अंदर इशारे भी हैं, ठीक है, कि वो PTI को वेटेज दे रहा है और ये जो बैठे हुए थे इनको उसने कहा है कि ये फारग हैं। ये जो निज़ाम हमने कायम किया था रजीम चेंज के ज़रिए, इन नमूनों को बिठाया था, इससे हम डिलीवर नहीं कर पाए। तो लिहाजा अब ये सोच तो रही होंगे, ज़ाहिर बात है, उनको फिक्र तो लग ही गई होगी। तो बयान जो है ये एक एडमिशन है, उसने तस्लीम कर लिया है कि ये निज़ाम जो है ये पार हो चुका है। इमरान खान भी यही बात करता है कि ये निज़ाम ठीक होना चाहिए, लोगों के हकूक़ की हिफाजत होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब के ये जुमले थे जनाब के, जो नौजवान है वो अगर सड़कों पर आएगा, इस निज़ाम को पलट देगा, तख्ता उलट देगा, उस नौजवान को रोज़गार मिलना चाहिए। $2000 एक नौजवान कमा सकता है, उसको उसकी सिर्फ एक इस्तदा है कि इंसाफ मिल जाए, उसको रोज़गार मिल जाए। नौकरियों जब दी जाती हैं तो मेरिट बेस पे हो, ना कि सिफारिश बेस पे हो। तो ये निज़ाम हम यही बात कर रहे थे कि मौजूदा निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। आपने कहा कि ये गद्दार है, ये गद्दार है। आज मोहसिन नकवी PTI से बात करने की बात कर रहे हैं कि तमाम जमातों को इकट्ठा होना बेशमूल PTI। तो PTI को तो आप कहते हैं ये कलदम है। आज आपका मौक़िफ़ क्यों बदल रहा है? सारी चीज़ें करने के बावजूद आपने जब देखा कि पाकिस्तान में ₹1 की सरमायाकारी नहीं आई, पाकिस्तान की माशत पीछे से पीछे जा रही है, 50% अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे पहुँच चुकी है, 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर बेरोज़गारी है, महंगाई है, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं है। अच्छा, नईम हैदर पंजोदा साहब, ये जो स्टेटमेंट गुज़श्ता रोज़ मोहसिन नकवी साहब की जानिब से दिया गया, ये पैगाम आखिर उन्होंने किसको दिया आपके ख्याल में? किसको मैसेज, किसको एड्रेस कर रहे थे वो? बेसिकली तो यही मेरा उनसे शिकवा है, यही मेरा उनसे गिला है, यही मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने एडमिट कर लिया है कि हम डिलीवरेंस नहीं कर पाए और नौजवान जो है वो गुस्से में है। नौजवानों को जो है उस नैज पे ना पहुँचाएं कि वो सड़कों पर आ जाएं। सबसे पहले आवाम की मैंडेट को तस्लीम करें। आपको किसने कहा है कि आप इस तरह लेक्चर देंगे तो लोग आपकी बात के ऊपर यकीन कर लेंगे? मुल्क के अंदर बेहतरी तब आती है जब मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है, जमहूरियत होती है, पार्लियामेंट का तकद्दुस होता है, अदली आज़ाद होती है। तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो कोई सरमायाकारी कैसे करेगा? ये बेसिकली उन्होंने चार्जशीट की है मरीम नवाज़ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, क्योंकि लैपटॉप तो यही तकसीम करते थे, इन्हीं की हुकूमत है। तो उसने बात की यानी कि आप बेशक जितनी मर्जी लैपटॉप दे लें, टैबलेट्स दे लें, इससे निज़ाम के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। ये उन पर चार्जशीट है, ये उनका एडमिशन है और चार्जशीट है कि ये मरीम नवाज़ जितनी स्कीमें लेकर फिर रही है, यानी 17 पंजाब आ गए, 70% पंजाब का बजट सिर्फ लाहौर के अंदर लगा। क्या लाहौर पूरा पंजाब है? यानी जनूबी पंजाब आपको नज़र नहीं आता? सरगोदा, बेरा, भलवाल, आगे मियाँ वाली, बक्कर, वो आपको नज़र नहीं आता? तो बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम जो है उसकी जब तक राय को तस्लीम नहीं किया जाएगा, कानून इंसाफ की बुनियाद नहीं रखी जाएगी, जो आज हमारा लीडर लड़ रहा है जिसके लिए, तब तक मुल्क ठीक नहीं हो सकता। और इसको एक बंदे ठीक कर सकता है जिसका नाम इमरान खान है। मोहसिन नकवी को चाहिए था कि नाम ले लेते। इमरान खान 2-2.5 साल पहले भी, आज भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किए, जितने उसके ट्वीट्स आए हैं कि निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकता जिस तरह आप निज़ाम को चलाना चाहते हैं। जब मैंने रात को सवाल रखा कि जो तरमीमें की गई हैं इससे पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा हुआ? क्या रोज़गार के अंदर इजाफा हो गया? क्या लोगों के जो है वो वसाइल के अंदर इजाफा हो गया? क्या महंगाई के अंदर कमी आ गई? पेट्रोल सस्ता हो गया है, बिजली सस्ती हो गई है? दिया क्या है आपने इन तरमीमों से? और रात ये एडमिशन था। मोहसिन नकवी साहब इधर तकरीरें करते थे जी कि बड़ा हम निज़ाम की बेहतरी के लिए जो है वो तरमीमें कर रहे हैं ताकि जुडिशल रिफॉर्म्स हो। भाई आपने जो तरमीमें की थी तो फिर जुडिशल रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुई? आम लोग उसके अंदर मुलव्वस हैं, जो ये पूरा निज़ाम जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो या चाहे उनको लाने वाले हों। नईम हैदर पंजोदा साहब, जो मोहसिन नकवी साहब की जानिब से बात की गई कि आए बैठते हैं, तमाम सियासतदानों को बैठना होगा, पीपल्स पार्टी, नून लीग बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कमरे में बैठें, मसाइल को हल करें। तो अब जब उन्होंने कह दिया कि PTI भी इसमें शामिल हो निज़ाम को बेहतर करने में, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
उनके इस बयान का खैर मकदम करती है जो उन्होंने इनवाइट किया है आप लोगों को, पीटीआई को, कि आप लोग भी हमारे साथ कमरे में बैठकर मसाइल पर बात करें, हल करते हैं। तो इस पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौर करेगी और उनकी इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेगी और बैठेगी हुकूमत के साथ? देखें, अल्लाह अल हक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर को अल्लाह ताला ने हर मैदान के अंदर सुरखरू किया है। और ये बात करना कि पीटीआई आए और बाकी जमातें, भाई बाकी जमातें तो आपके साथ बैठी हुई हैं, वो तो एक कमरे के अंदर ही हैं, वो तो इलेक्शन की हद तक एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, वो तो करप्शन जो है वो मिल के करती हैं, वो तो आप पार्टनर हैं आपस में करप्शन के। तो लिहाजा उन लोगों को आपने नाफज किया जिस तरीके से आप जो कोशिश कर रहे थे कि शायद मैशत का, शहबाज शरीफ साहब के बयान किधर हैं कि 6 महीने के अंदर मैं मैशत का खड़ा ना कर दूं तो मेरा नाम बदल देना। तो आज नाम क्यों नहीं बदलते? तो बेसिकली आप फ्लॉप हुए हैं, आप नाकाम हुए हैं और आपको नाकामी नज़र आई है कि ये निज़ाम इस तरह डिलीवर नहीं कर सकता जिस तरह से चला रहे हैं। तो आपने ये एडमिट किया है, पीटीआई के जो नाम लिया है, आपकी ये एडमिशन है कि इमरान खान ही बेहतर कर सकता है, पीटीआई ही मुल्क को बेहतर कर सकती है, ये आपने इस तकरीर के अंदर तस्लीम कर लिया है। नहीं तो अब पीटीआई क्या इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगी? बैठेंगे आप लोग एक ही कमरे में, अगर वो मसाइल पर बात करते हैं और हल की बात करते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं, वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, तो आप लोग इस पर बैठने के लिए तैयार हैं? देखिए, बात यह है कि हमारी जमात का पूरे मुल्क का लीडर कौन है? इमरान अहमद खान न्याजी, जिसके नाम से इनको तकलीफ़ होती है। इमरान अहमद खान न्याजी से मोहसिन नकवी साहब जाएँ, अगर मुल्क के मसाइल की आपको तकलीफ़ है जाके उससे बात करें, आप गुफ्तगू करें उनसे कहें कि खान साहब हमसे गलती होगी, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, आपको अवाम ने मैंडेट दिया, आप ही वज़ीर आज़म इस मुल्क के बनेंगे तो मामला ठीक होंगे, अदरवाइज़ इन चोरों लुटेरों को हमने बिठाया है, नहीं ठीक हुए तो फिर खान साहब जो हैं वो माफ़ करने वाले आदमी हैं। लेकिन आप उस तरह बढ़े ना, आप कहें जी कि आए जी पीटीआई भी आए, नूली भाई चोरों के साथ उनको तो आपने पहले बिठाया हुआ है ना, क्या उन्होंने डिलीवर किए? उन्होंने अपनी जेबें सीधी की हैं आपके साथ मिल के। तो लिहाजा इमरान खान एक हॉनेस्ट आदमी है जो चाहता है कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ हो, हर एक को हक मिले। आज मोहसिन नकवी ने कहा ना कि इंसाफ मांगता है एक नौजवान, तो वो भी इमरान खान इंसाफ की बात करता था ना। एक एक बात जो इमरान खान ने की है वो आप इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजीद देखेंगे कि ये एक्सेप्ट करेंगे और कहेंगे कि कौम के सामने कहेंगे कि हमसे गलती हुई, जो इमरान खान को हमने झूठे मुकदमात में जेल में डाला, हम पूरी कौम से माफ़ी मांगते हैं, वो ठीक लीडर था, वो सच्चा लीडर था। एक तरफ गवाहियाँ देनी, ज़बरदस्त आदमी है जी इमरान खान, मुल्क को जनाब 58 ममालिक को बुला लिया और पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया, अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा, और दूसरे दिन गद्दार बना देना। हम रोटी को चोची कहती है, ये बयानी अब आपका बिकने वाला नहीं है। तो अब कल के इस बयान के बाद, मोहसिन नकवी साहब के कल के स्टेटमेंट के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या नताइज आने वाले दिनों में इसके निकल सकते हैं? और मौजूदा हुकूमत के लिए क्या कोई ख़तरा भी है? क्योंकि उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि मौजूदा निज़ाम गिर चुका है। देखिए, मौजूदा जो हुकूमत है वो हुकूमत को तो बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो वो नूरा कुश्ती कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोहसिन नकवी के बयान के अंदर इशारे भी हैं, ठीक है, कि वो पीटीआई को वेटेज दे रहा है और ये जो बैठे हुए थे इनको उसने कहा है कि ये फारग हैं, ये जो निज़ाम हमने कायम किया था रजीम चेंज के ज़रिए, इन नमूनों को बिठाया था, इससे हम डिलीवर नहीं कर पाए। तो लिहाजा अब ये सोच तो रही होंगे, ज़ाहिर बात है, उनको फ़िक्र तो लग ही गई होगी। लेकिन देखें, इस वक्त मामला ये है, मुल्क का मामला है, हम पहले दिन से कह रहे हैं, मुल्क की खातिर आप जो असूली मौक़िफ़ है, जो एक मेरिट की बात है, वो करते हुए आगे बढ़ें। और इमरान खान की रिहाई, आज हम पटिशन के लिए आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इमरान खान को हेल्थ की बुनियादों के ऊपर जो है वो शिफ्ट किया जाए, शिफ्ट तक नहीं कर रहे, मुलाकात की इजाज़त नहीं दे पा रहे। ऐसे मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी तो इमरान खान के साथ आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो ढीलें लेने वाला शख्स नहीं है, वो स्टाम्प दे के भागने वाला नहीं है, वो इस मुल्क की खातिर डट के खड़ा है। अच्छा, लास्टली बताइएगा, अब जब हुकूमत के लिए भी मुश्किलात नज़र आ रही हैं, मईशत की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरी हो सकती है? इन बयानात को मद्देनज़र रखने हुए, इन बयानात की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? और 5 अगस्त के हवाले से बताएगा, क्या इस वक्त तैयारियाँ आप लोगों की? देखिए, 5 अगस्त के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो अटल फैसला हो चुका है कि 5 तारीख को लाअमल दिया जाएगा। 5 अगस्त उसको पेशावर में अजीम शान जलसा होगा, पूरे पाकिस्तान में, यानी पेशावर KPK के अलावा पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला एहतजाज होगा। तंजीमों को, अहदेदारान को इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं और आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर जब ऐलान होगा तो किस तरह आवाम सड़कों पर निकलती है और सड़कें गर्म करती है और अपने कप्तान की रिहाई के साथ फिर इंशाल्लाह ताला वापसी होगी। अच्छा, जो इश्क इमरान की बात कर रहे थे सोहेल आफरीदी, जब उन्होंने ओथ लिया तो वो अब शफी जान साहब कह रहे हैं कि आपको नज़र आएगा, प्रैक्टिकली नज़र आएगा, तो वो कैसे नज़र आएगा, क्या करने वाले आइंदा आने वाले दिनों में? देखें, इश्क इमरान में मरने की बात करने वाले सोहेल आफरीदी की आपने बात की है, तो बहुत मौका दिया
कि बातचीत से मामले का अगर हल निकलता है तो ठीक है, जगज़ई साहब और अल्लामा राजा नासर साहब से कर लें, खान साहब ने उनको मैंडेट दिया हुआ है। जब आपने ये समझा कि ये कमज़ोरी है इनकी, कि शायद ये जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे और हमें बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर इश्क़ इमरान में मरने के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हर शख्स निकलेगा और इस जेली निज़ाम का तख्ता पलट के दम लेगा।